नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी दुकान में काम लग ही रहा है। हालांकि हम लोग सफाई कर आए थे, लेकिन लाइटिंग वगैरह रह रही थी, लाइटिंग भी रह रही थी, कैमरे वगैरह भी रह रहे थे, एसी मतलब बहुत सारे काम अभी रह ही रहे थे। पर यह था कि चलिए थोड़ी सी सेटिंग करके काम करना शुरू कर देंगे, तो फिर धीरे धीरे और काम होते रहेंगे। तो यहाँ पे पीयू के डैडी जो हैं वो करवा रहे हैं दुकान में लाइटिंग, और क्योंकि वीडियो वगैरह ये यहीं पे ही बनाया करेंगे सारी की सारी, तो इसीलिए अब ये यहीं पे ही सेटिंग कर रहे हैं। और ये देखिए इन्होंने अपने पीछे एक गोल्डन बटन भी लगा दिया और 2 सिल्वर। हालांकि ये 2 गोल्डन बटन थे इनके, एक ही लाए, ये एक घर पे ही छोड़ रखा। तो अच्छा लगता है। देखिए अपनी एक जो हमारी कमाई ही समझ लीजिए, क्योंकि गोल्डन और सिल्वर बटन आना किसी प्राइज से मिलने से कम नहीं है। और जो लोग काम करते हैं एक ट्रॉफी के टाइप आप समझ लीजिए, वैसा होता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये लगा दिए हैं, बल्कि कह रहे थे कि देखूंगा और भी लगवाऊंगा, और सुंदर लग रहे लगा के वो पीछे। और देखिए जब वहाँ पे काम कर रहे हैं तो कम से कम दूसरों को भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई अगर हम करते हैं तो हमें ये चीज़ें मिलती हैं। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना लगा के। तो ये इनके बुटीक वाले चैनलों के हैं, 2 के गोल्डन हैं और 3 के सिल्वर हैं इनके। तो ये हैं, और इनकी कोशिश है कि जल्दी से तीसरे का भी गोल्डन बटन आ जाए, तो भगवान करेंगे जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सारे अपनी जहाँ जहाँ इनको जितनी ज़रूरत है, जिस हिसाब से ज़रूरत है वो लाइट लगवा रहे हैं। और बाकी भी थोड़े बहुत देखिए काम चलते ही रहते हैं, पर यह है कि थोड़ी थोड़ी सी भी करके होगा तो तभी ही काम चल पाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं कहाँ कैसे क्या है क्या नहीं। और वो पीहू के डैडी पीछे पोज दे रहे हैं अपने गोल्डन बटन और सिल्वर बटन को देख के। और सच में एक प्राउड सा फील होता है अपने आप ही, अपने ऊपर ही, कि वाकई में ही कई सालों की मेहनत है तब जाके ये आए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये इसमें ना ये जो रैक लगवाई है इसका नीचे का हिस्सा कटवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वर्टर है उसका बैटरा रखा जाएगा, तो उसी के लिए ये लोग यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। और देखिए इनका काम है, ये अच्छी तरह जानते हैं, जो काम जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे, वो वाला काम हो जाता है। देखिए अपनी तरफ से करते भी हैं पर वैसा नहीं हो पाता, और जिसका काम जो है वो उसे ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इन्वर्टर की जगह होगी, और इधर ये अपने कामों में लगे ही पड़े हैं, सारी दीवारों पे तार वगैरह से खुले पड़े। पर कोई नहीं जी, धीरे धीरे करके हो जाएगा। एक बार काम शुरू करने की देर है, बाकी ख़त्म तो फिर वो हो ही जाता है धीरे धीरे करके। तो जी देखिए बस ये लगे हुए हैं यहाँ पे अपने काम पे, और करवा रहे हैं अपना काम दुकान का। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और टाइम बज चुके हैं यहाँ पे 9:30, और 9:30 बजे आप देख रहे होंगे अब भी मिस्त्री लगे हुए हैं। तो मिस्त्री क्यों लगे हुए हैं उसका रीज़न क्या है कि जो पुरानी फिटिंग होती है ना उसके पॉइंट ढूंढने में इन्हें टाइम लगता है। तो जब टाइम लगेगा तो फिर उसी हिसाब से टाइम के हिसाब से काम होगा, और काम अच्छा करने के लिए इन्हें टाइम लगता है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर यहाँ पे इस तरीके से काम हो रहा है। जो कटिंग है ये लाइटों की वो करके चले गए हैं, और जो लक्कड़ वाले मिस्त्री थे वो करके चले गए हैं। और इधर की जो फिटिंग है वो धीरे धीरे से होगी। और यहाँ पे सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 लाइट हैं वो लग चुकी हैं। इस साइड में 3 लाइट ऊपर की साइड लग चुकी हैं। और जो लाइट में लेके आया था तो जो रिस्पॉन्स मिला उनका बहुत ही अच्छा मिला, बहुत अच्छा मिला है। तो ये शुक्र है कि मैं कोई चीज़ गलत नहीं लेके आया हूँ इतना टाइम लगा के, तो होना चाहिए। उसके बाद इधर रह जाती हैं हमारी ऊपर की साइड 6 लाइटें। तो ये आप हॉल देख रहे होंगे, 6 लाइटें यहाँ पे लगनी है, और 6 के 6 के कनेक्शन होने हैं। मेन चीज़ क्या है कि हमें एक पॉइंट नहीं मिल रहा जो कि अलग अलग यहाँ पे ये ऑन ऑफ हो जाए। अगर 6 की 6 एक स्विच से ऑन ऑफ करनी है तो फिर तो ओके है, अगर अलग अलग करनी है तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे टाइम लगाते हुए इन्होंने बोला है कि भैया थोड़ा सा जो काम है वो सुबह होगा। जितना ज़्यादा है हमने अब पूरा कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा काम हम कल सुबह करेंगे। मतलब चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा जो बाकी काम रहता है वो कल होगा। और एसी वगैरह यहाँ पे फिट हो गया है, जो हमारा पहला पुराना एसी था वही हमने यहाँ पे फिट करा दिया, और बिल्कुल ओके यहाँ पे कूलिंग कर रहा है फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देख रहे होंगे हमने यहाँ पे सामने ये अपने गोल्डन सिल्वर सभी बटन यहाँ पे लगा दिए हैं। सभी तो नहीं, मतलब तकरीबन 3 हमने यहाँ पे बटन लगाए हैं। बाकी तो हमारे पास आप लोगों की दुआ से काफ़ी बटन हैं जो कि मिले हुए हैं आप लोगों की दुआओं से ही।
तो बस ये फटाफट से यहाँ पे काम कर लेंगे अपना पूरा, और उसके बाद जो पेंडिंग रहेगा वो करेंगे कल। अब चलते हैं हम घर पे। तो जी ये है अगला दिन और मैं लगाने लगी हूँ मशीन। दिन मेरे याद नहीं रहते सही में बताऊँ तो। यहाँ पे मैं अपनी मशीन लगाने लग रही हूँ और बाकी सारा काम करके फिर पहले मैं सोच रही थी कि लगाऊँ नहीं लगाऊँ मशीन। फिर मैंने देखा कि चलो थोड़ा सा मौसम सा खुल रहा, मैंने कहा धो दूँगी तो सूख ही जाएंगे कपड़े। तो बस धोना क्या था, मैंने धो भी दिया सारा कुछ। बच्चे भी आ गए थे, दोपहर बाद का ही ये टाइम है, शायद 2-2:30 बजे का। कृष्णा तो पहले आ जाता है लेकिन बच्चे जो हैं वो प्यूर हुई बाद में आती हैं। तो यहाँ पे ये कंबल वगैरह सारे ही हो रहे थे मेरे, क्योंकि इस टाइम ना बरसात सी में सारे ही कपड़ों में स्मेल सी आती है। तो मैं कहा चलिए उधर मशीन में जो पहनने के कपड़े हैं वो मैंने डाल दिए हैं, और इधर ये जो बेडशीट सॉरी ओढ़ने की चादरें हैं या कंबल वगैरह हैं, क्योंकि एसी के सामने ये छोटे पतली सी जो गर्म बेडशीट सी होती हैं कंबल से, वही ओढ़े जाते हैं। तो मैंने कहा इनको भी मैं धो दूँगी। तो टब में मैंने थोड़ा सा पानी लेके सर्फ डाल दिया है और उन्हीं को ही मैं कर रही थी। और यहाँ पे कृष्णा को मिल गया था खेल कि हाँ भाई ये तो खेल हो गया और होता ही है बच्चों का छोटी छोटी सी चीज़ों में। तो देखिए बस यहाँ पे वो उधर लगा हुआ है। उसके बाद रूही भी आ गई थी, मैं कहा चलो कर लो भाई। और नहा धो तो वैसे मैं ली थी, पर मुझे था कि जैसे काम करते हैं ना, मैं तो बालों में पसीना सा आ जाता है तो खारिश सी हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई एक बार कपड़े से धो दूँगी तो हवा सी निकल जाएगी, उसके बाद मैं दोबारा नहा लूँगी। तो देखिए बस यहाँ पे मैं लगी रही हूँ अपना काम करने में, धीरे धीरे करके सारे ही कपड़े धोए जाएंगे। और पहनने के कपड़े इतने नहीं थे जितने ये वैसे कपड़े हो रहे थे, और इनमें टाइम लग ही जाता है देखिए धोने में। और ज़्यादा नहीं होता लेकिन थोड़ा थोड़ा सा तो इनको भी देखना ही पड़ता है, और मतलब हफ्ते 10 दिन में इनमें पानी निकालना ही पड़ता है कपड़ों में। तो देखिए बस इधर कृष्णा के मज़े आ रहे, वो भीग भीग के जा रहा और यूँ सोच रहा बस पता नहीं क्या कर दूँ मैं। तो रूही भी जा ली है नहाने के लिए दोबारा, और कृष्णा भी अपने काम भीग ही गया था तो वो भी नहाएगा दोबारा। इधर मैं अपना काम कर लेती हूँ फटाफट से ये। तो जी देखिए लगभग मेरे ज़्यादातर कपड़े धुल ही गए हैं। जो कंबल वगैरह थे वो भी सर्फ में को निकाल के एक साइड रख दिए हैं मैंने। और जो छोटे कपड़े हैं उनको भी, कभी मेरा क्या आता है कि कई बार तो याद आ जाता है तो मैं उनको इधर ड्रायर में को निकाल देती हूँ, सर्फ से एक्स्ट्रा निकल जाता है ना जो। और कभी याद नहीं आता तो वो फटाफट से फिर नीचे ही डाल के कर देती हूँ। जब मैं उन्हें निचोड़ती हूँ फिर याद आता है कि नहीं ये तो किया ही नहीं। तो देखिए ये जो है मैं कपड़े कंबल वगैरह इनको मैं यहीं की यहीं डाल दूंगी इधर रीलिंग पे ही। मैंने कहा चलो हो जाएगी। और होना क्या, मौसम ने तो सच में इतना दुखी किया हुआ, पुल इतने टूट रहे अभी भी। 25 तारीख तक यहाँ पे अलर्ट किया हुआ हिमाचल में भी और यहाँ पे भी। और आज की भी मैं आपको बताऊँ, सुबह से लेकर अब सुबह से क्या रात से ही बारिश हो रही है और अब तक भी रुकने में नहीं आ रही यहाँ पे बारिश। अभी जो जिस टाइम मैं आपसे या मतलब वीडियो एडिट कर रही हूँ मैं उस टाइम की बता रही हूँ। वीडियो ये वाला तो खैर 1-2 दिन पुराना है, आज की ही मैं अपडेट आपको बता रही। बल्कि यहाँ पे पुल भी टूट गया, बैठ गया नीचे बिल्कुल। तो इतना बुरा हाल हो रहा ना इधर बरसात की वजह से बहुत ज़्यादा। तो बस अब तो भगवान से जी प्रे करो सबके सबकी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत नुकसान हो गया। चलिए सारी चीज़ें ठीक हैं सारा कुछ, लेकिन इंसानी जो जान माल का जो नुकसान है ना जी बहुत तकड़ा है, कभी काबू में नहीं आता वो, और ना ही कभी उसकी भरपाई हो पाती। तो बस अब तो भगवान जी से यही है कि भाई एक टाइम की गर्मी सह लेंगे, लेकिन अब तो ये है कि बरसात बंद कर दो। बरसात भी थोड़ी बहुत नहीं जी, बहुत ज़्यादा बरसात है। हमने भी खुद आज तक इतनी बरसात नहीं देखी। जब से मौसम गर्मी का शुरू हुआ है तब से लेके अब तक सिर्फ बरसात ही है। और जुलाई से तो लगभग ये मान लीजिए अगस्त भी ख़त्म होने को है। इन 2 महीनों में तो 2-4 दिन ही ऐसे गए होंगे कि जब बरसात नहीं हुई, नहीं तो हर रोज़ बारिश हो रही है हर रोज़। और चलिए हमारा तो ये भी है कि हम तो घरों में भी रह रहे, ऊपर रह रहे या नीचे, जिनके घरों में पानी भर गया नीचे हैं जिनके मकान या कुछ भी। और चलो उनका भी छोड़िए, जो बेचारे लोग सड़कों पे पड़े हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं यहाँ पे बना के, उनकी तरफ से बड़ा मन दुखी होता है भाई। वो पता नहीं कैसे कर रहे होंगे। और ऐसे मौसम में तो कीड़े मकोड़े जानवर भी बहुत निकलते हैं। और बस पता नहीं राम जी क्या करने की सोच रहे, क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। बस अब तो यही है कि भगवान बहुत हो गया, अब तो बंद कर दो। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैं जो है नहा धो के आ गई थी, बाल वगैरह धो के अपने, मैं बता रही थी जैसे, क्योंकि और मैंने कपड़े फैला भी दिए थे और साथ के साथ बारिश आ गई फिर उन्हें उतार के रख दिए मैंने। ऐसा तो राम जी ने कर रखा कि बस क्या ही बताए, दुखी किया हुआ इस टाइम तो।
तो देखिए बस यहाँ पे मैं जो है आटा भी लगा दे रही हूँ थोड़ा सा खाने के लिए। तो मैं पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं फिर रोटी सेकूँगी। सब्ज़ी शायद मैंने सुबह ही बना दी होगी जब बच्चे स्कूल गए होंगे, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है। तो बस यहाँ पे अब मैं बैठ के पहले पीऊँगी चाय और उसके बाद फिर थोड़ी-सी मैं देखती हूँ एडिटिंग वग़ैरह करूँगी, क्या करूँगी। एडिटिंग तो बाद में ही करूँगी, पहले बच्चों को खाना दूँगी। और बच्चे बाहर की तरफ थे, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। तो ये, और ऐसा नहीं है, मतलब मैं कुछ ना कुछ रखती हूँ। जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो आते ही, जो बच्चे हैं हमारे वाले, वो खाना नहीं खाते आते, उन्हें जैसा फ्रूट वगैरह दे दो या कुछ और दे दो, तो पहले वो खाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। तो मुझे भी ये भागा दौड़ी सी नहीं रहती कि नहीं भाई आते ही मैं खाना ही दूँ, तो फ्रूट वगैरह कुछ ना कुछ रखे ही रहते हैं घर में। तो जी देखिए ये हो गया है शाम का टाइम और मौसम देखिए फिर से खुल गया है यहाँ पे। तो ये कपड़े रखे थे 1-2 दिन पहले के धोए हुए, तो मैंने कहा चलिए इनको भी मैं तह लगा देती हूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में 2-2 दिन हो जाते हैं सूखे हुए कपड़ों को, तो इस वजह से। तो देखिए बस यहाँ पे मैं जो है कर लूँगी तह। इधर ही मैं बैठी थी क्योंकि हवा चल रही थी अच्छी, मौसम अच्छा हो रहा था। तो मैं कहा चलिए यहीं बैठ के कर लेती हूँ, और कमरे में ही क्या पड़ी रहूँ, वहाँ पे फिर एसी ही चलाना पड़ता है। तो मैं बस अपना कपड़ों की तह करने में लगी हुई थी, और मतलब बच्चे भी अपना पढ़ाई वगैरह कुछ कर रहे थे। अभी इनके पीरियोडिक हुए हैं, अब शायद सितंबर में आगे स्टार्टिंग से मई फर्स्ट या सेकंड वीक में इनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम अब शुरू हो जाएंगे बच्चों के। तो उसकी भी प्रिपरेशन अभी से ही करनी शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा। कुछ इनके प्रोजेक्ट वगैरह आए हुए हैं अलग अलग सभी के ही। तो वो, और ये देखिए ये आई हैं सुनीता देवी। इसके हालांकि कई बार मेरे पास फ़ोन आ चुके थे काम के सिलसिले में ही। आप लोगों को उस दिन लग रहा था कि मैं जो है उस दिन सुनीता की बुराई कर रही थी। माफ़ कीजिएगा, वो बुराई नहीं मैं कर रही थी, उसके साथ जो मेरी इक्वेशन है वो है। लेकिन मैं खुद इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर हम कोई भी काम करें तो हमें उसे प्रॉपर काम के तरीके से ही करना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ काम ऐसा है जो हमें, मतलब खाना जो हमारे घर का है वो हमारी एक कमाई का जरिया है, हमारे खाने का जरिया है। अगर हम उसके प्रति बिल्कुल सेंसिबल नहीं हो सकते, बिल्कुल उसके प्रति अपना नहीं कर सकते, तो फिर उस चीज़ को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही चीज़ मैंने सेम सुनीता को भी बोली थी। मैंने कहा सुनीता तू कर रही है काम लेकिन फॉर्मेलिटी में आ रही है। तो मैंने कहा मैं ऐसे नहीं करूँगी। तो फिर ये अब आई थी, हालांकि फ़ोन भी इसका आया था, तो मैंने कहा तू फिर बात कर आके घर, तो तब देखती हूँ। तो तब ये फिर कहने लगी कि दीदी इसे भी लगा, मतलब ऐसा नहीं है कि इसे भी लगा कि फिर हाँ ज़्यादा हो रहा था कुछ। तो ये फिर कहने लगी कि नहीं दीदी अब मैं ऐसे नहीं करूँगी, और अब मैं अपना जो काम है उसे अच्छी तरह करूँगी, और अब मैं छुट्टी भी नहीं करूँगी। मतलब देखिए दुख तकलीफ़ है उसके लिए मैं भी मना नहीं करती कि छुट्टी लो ना लो, लेकिन एक जो काम करने का तरीका है वो काम करने का ही होना चाहिए। उसमें ये नहीं, ढिलाई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, मेरा ही नहीं किसी का भी काम मान लीजिए। तो अब ये वही बात मुझसे कर रही थी, काफ़ी देर तक बैठी रही, बातें भी करती रही। तो मुझे इससे यही था, मैंने कहा देख भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है कि भाई मेरा कोई मनमुटाव है, लेकिन बस यही है कि अगर काम भी करना है तो वो प्रॉपर काम के तरीके से होना चाहिए, ना कि ये कि भाई जब मन किया तब आ गए और जब मन नहीं किया तब नहीं आए। अगर इस तरीके से काम करना है, तो मैंने उसे भी यही बोला, मैंने कहा भाई अगर इस तरीके से काम करना है तो फिर नहीं मैं कहूँगी कि तू काम कर, लेकिन अगर तुझे अच्छी तरह करना है तो बेशक तू आ जा, हमेशा घर ओपन है, तेरा घर है, कभी भी तू आ जा। और अगर काम भी नहीं करना है तो जब भी अगर तुझे लगे कि तुझे बात करनी है, मिलना है या कुछ भी, तो तू तब भी आ सकती है। तो फिर वो कहने लगी कि नहीं दीदी मैं अब अच्छे से काम करूँगी और मैं आना चाहती हूँ। मैंने कहा देख ले भाई जब तेरा मन हो तब आ जाइयो। तो ये है, तो ऐसा नहीं है जी भाई कि मेरी उससे कोई दुश्मनी है या मेरा कुछ मतलब उससे निकल गया या कुछ भी, तो ऐसा नहीं है। चीज़ें ऊपरी तौर पे देखने में लग सकती हैं वैसी की ऐसी है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जब उसका मन होगा तब वो आ सकती है, मैंने उसे फोर्स नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए, बाकी उसकी अपनी मर्जी है। तो जी देखिए बस कपड़े वगैरह तय करके मैंने रख दिए हैं, और उसके बाद हम करेंगे पूजा पाठ।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। हर हर महादेव बम बम भोले बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।